Okay, so let's start our today's class. In previous class, we were discussing about friction. और उस friction में I have told you कि friction basically जो आपकी होती है, that is basically a type of contact force that exists between two bodies, between two surfaces which are in contact. तो जब भी आपकी दो surfaces in contact होती हैं, तो उनके दरम्यान जो आपकी opposing force exist कर रही होती है, that surface is called your frictional force, वो आपकी friction force कहलाती है. एंड आई टोल्ड यू फ्रिक्शन फोर्स जो आपकी होती है बेसिकली डिसिपेटिव इन नेचर होती है, यानी कि फ्रिक्शन जो आपकी होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बॉडीज जो आपकी होती हैं वो खत्म होती हैं, बॉडीज आर यू कैन से कि फिनिशिंग अप. तो दिस इज व्हाट बेसिकली फ्रिक्शन इज. देन वी हैव टू आल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. We can have you can just sliding friction and we can also have rolling friction as well. Sliding friction I have told you whenever one surface slides over another surface तो उनके दरम्यान जो आपकी friction होती है that friction is called the sliding friction. And rolling friction में क्या होता है कि when surface rolls over the other surface तो उनके दरम्यान आपको जो friction होती है that friction is called your rolling friction. वो जो आपकी फिर rolling friction है. तो basically these are the two types of friction जो कि normally हमारी होती है. In today's class we will discuss about the methods of reducing frictions. जिसमें लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू दिस थिंग एज वेल कि नॉट ओनली solids exert friction but friction can also be exerted by liquids and as well as gases as well. लिक्विड्स में हमारे पास क्या हो जाता है, लेट्स सपोज कि अगर आपका लिक्विड में कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई शिप अगर आपकी मूव कर रही है, वो जो शिप आपकी लिक्विड में मूव करती है उस शिप की वजह में भी जो है आपकी फ्रिक्शन आपकी नॉर्मली इसमें होती है. सर लिक्विड में कम होती है ना, और गैस में और कम होती है, और सॉलिड में ज्यादा होती है. यस सॉलिड में ज़्यादा होती है. लेकिन मैं आपको वैसे बताने ही चाह रहा था कि फ्रिक्शन जो आपकी दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट. इट डजेंट मैटर कि आपकी जो बॉडी है वो किस यू कैन से मीडियम में मूव कर रही है, फ्रिक्शन आपकी होती है. इसकी हमने बात डिस्कस की थी हमने कि व्हेन टर्मिनोलॉजी जब हम कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी बॉडी आपकी फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं तो दोज एयर पार्टिकल्स आर ऑल्सो स्टॉपिंग इट्स मोशन. तो वो जो आपकी एयर फ्रिक्शन होती है ना दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर एयर रेजिस्टेंस, यानी कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी फ्रिक्शन होती है. एट द नाइट यू मस्ट हैव सीन कि आपके मतलब कि फॉलिंग स्टार्स, यू मस्ट हैव सीन फॉलिंग स्टार्स इन द स्काई. तो वो जो बेसिक फॉलिंग स्टार आपके होते हैं दे आर बेसिकली योर स्मॉल योर पीसेस ऑफ रॉक्स एंड स्मॉल मीटियोर्स जो कि आपके जब वो स्पेस से जब एटमॉस्फेयर में आपके एंटर होते हैं सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर दे यूजुअली डिसइंटीग्रेट इनटू यू कैन से कि बिल्कुल जो है वो स्मॉल पीसेस में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. एंड उसकी जो वो डिसइंटीग्रेशन होती है उस डिसइंटीग्रेशन की जो फोर्स कैसे आपकी जो लाइटिंग होती है जो स्पार्क होता है वो आपको आज आपको नजर आ रहा है. बेसिकली फ्रिक्शन जो आपकी होती है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट. अगर कोई भी बॉडी आपकी जो है वो सॉलिड बॉडी अगर आपकी सॉलिड सर्फेस पे मूव करेगी फ्रिक्शन होगी. अगर सॉलिड बॉडी आपकी मूव कर रही है तो जो एयर होगी उस एयर की वजह से फ्रिक्शन होगी. अगर सॉलिड बॉडी आपकी जो वो लिक्विड मूव करे उसकी वजह से आपकी जो फ्रिक्शन होगी. तो फ्रिक्शन जो आपकी दैट यू कैन नॉट एलिमिनेट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो आपकी होती है वो नॉर्मली हर वक्त जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है और हर वक्त जो आपकी वो पाई जाती है. बट देयर आर सर्टेन मेथड्स विच विद विच वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. फ्रिक्शन को जब हम वो खत्म नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट फ्रिक्शन बट वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है वो इजीली जो वो रिड्यूस कर लेते हैं. अच्छा ये किस पेज पे अप्लाई कर रहे थे? उनको बोले ये बना लाने का ये वाला ये मैंने फिल करवा दिया. प्रिंसिपल वाला भी भिजवा देता हूँ. मैं आशा कर रही हूँ प्रिंसिपल वाला भिजवा देंगे बाद में. ओके सो मेथड ऑफ फ्रिक्शन हम यहाँ पे पिछली बात कर रहे हैं. तो देर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा दैट इज योर लुब्रिकेशन. ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड जो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करने का दैट मेथड इज कॉल्ड योर लुब्रिकेशन. ठीक है, फॉर लुब्रिकेशन वी कैन यूज सर्टेन टाइप ऑफ ऑयल्स. हम ऑयल्स यूज करते हैं. वी यूज ग्रीस. ठीक है, ये आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो मशीन पार्ट जब आपके आपस में मूव करते हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन देयर कुड बी सम वेयर एंड टेयर ऑकरिंग इन दैट मशीन पार्ट. तो उन मशीन पार्ट्स में जो कि आपके बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत रैपिडली मूव करते हैं, उनके दरमियान आपकी जो फ्रिक्शन होती है उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो है हम वो ग्रीस यूज करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल यूज करते हैं.
हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी जो बाइक्स होती हैं, उसके अंदर जो है हम बेसिकली इंजन ऑयल डालते हैं। तो बेसिकली जो इंजन ऑयल आप उसमें डालते हैं दैट इज़ फॉर द सेम पर्पस, दैट इज़ फॉर द सेम पर्पस टू रिड्यूस फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट। क्योंकि अगर फ्रिक्शन आपकी रिड्यूस होगी तो आपकी जो गाड़ी का जो इंजन है वो फिर आपको जो वो ईजिली जो है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो देखें, दो डिफरेंट पार्ट्स कैन मूव वेरी इजीली, और आपकी जो गाड़ी है वो बहुत इजीली जो वो मूव करती है। तो नॉर्मली जो फर्स्ट मेथड है reducing friction का that is really called your lubrication। और for lubrication we can use oil। हम जो है वो डिफरेंट टाइप के आपके थिक ऑयल्स होते हैं वो थिक ऑयल यूज करते हैं। उन थिक ऑयल्स के अलावा we can also use you can say कि any type of grease as well। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपका इसमें लुब्रिकेशन का। सेकंड मेथड आपका क्या कि मेक द सरफेस स्मूथ एज पॉसिबल। ठीक है, जो भी आपकी सर्फेसेस हैं जो कि आपकी इन कांटेक्ट होती हैं, अगर आप उन सर्फेसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगे तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी जो फ्रिक्शन होगी दैट फ्रिक्शन विल बी वेरी मच रिड्यूस। यू मस्ट हैव सीन कि आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो मशीन पार्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मली मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो वो स्लाइड कर रहे होते हैं, दोज पार्ट्स आर मेड वेरी स्मूथ। वो बहुत शाइनी होते हैं, बहुत यू कैन से स्मूथ होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं। तो वी कैन मेक द बॉडीज यू कैन से एज स्मूथ एज पॉसिबल। हम जितना ज़्यादा उनको स्मूथ करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारा यू कैन से के फ्रिक्शन जो हमारा वो रिड्यूस होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। तो नॉर्मली फास्ट मूविंग जो आपकी मतलब कि मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स में जो डिफरेंट के पार्ट्स होते हैं दोज पार्ट्स आर वेरी शाइनी, और वो शाइनी इसी वजह से होते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मूथ। तो वी कैन मेक दोज पार्ट्स स्मूथ in order to reduce friction as well। अच्छा, थर्ड जो आपके इसमें होता है वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि इट शुड बी वेरी ऑब्लॉन्ग। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन आपकी जो बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन जो आपकी होती है दैट इज लाइक दिस। ठीक है, वो जो उसका जो समझ है उसका जो आपका जो स्टार्टिंग होती है उसका जो फ्रंट होता है दैट फ्रंट इज वेरी स्ट्रीमलाइन। बुलेट आपको इस तरीके से होता है यानी कि बिल्कुल सामने जो ट्रेन होती है आपकी वो बिल्कुल सामने स्ट्रीमलाइन होती है, यानी उसका जो कैसे उसकी शेप होती है जस्ट लाइक अ बुलेट होती है। सिमिलरली आप जो एरोप्लेन होती है, अगर आप एरोप्लेन की शेप देखें तो एरोप्लेन की भी शेप होती है वो सामने से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है, ऐसे ही होती है, फ्लैट नहीं होती है। तो आप जितना भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रीमलाइन करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वो उतना ही यू कैन से कि जो एयर फ्रिक्शन होती है उस एयर फ्रिक्शन को वो फिर रिड्यूस करेगा। स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो जब मूव करते हैं एयर के अंदर तो एयर जो आपकी होती है दोज एयर्स आर मूविंग अप एंड डाउन। एयर जो आपकी होती है उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से उस स्ट्रीमलाइन की शेप में से ऊपर और नीचे की तरफ आपकी मूव करती है, और वो जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उस जो फ्रिक्शन होती है दैट फ्रिक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपकी जो ट्रेन नॉर्मली जो फ्लैट ट्रेन होती हैं, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो होती है जैसे कि फ्लैट ट्रेन होती हैं उनका जो सामने वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और वो जो ट्रेन होती हैं दोज ट्रेन कैन नॉट मूव एट वेरी फास्ट स्पीड एज कम्पेयर टू अ बुलेट ट्रेन। वो फास्ट क्यों नहीं मूव करते बिकॉज दे आर फ्लैट फ्रॉम द फ्रंट से वो बिल्कुल आपके फ्लैट होती हैं, और यहाँ पे जो है वो जब एयर फ्रिक्शन आपकी जब यहाँ पे एयर आपकी लगती है तो वो जो एयर आपकी होती है दैट एयर विल बी स्टॉपिंग इट्स मोशन। एयर जो होती है उसकी मोशन को जो है वो हिंडर कर रही होती है। लेकिन इन केस ऑफ अ बुलेट ट्रेन एयर जो आपकी होती है दैट एयर इज यू कैन से दैट एयर इज पास्ड अपवर्ड और बिलो, ऊपर और नीचे की तरफ जब एयर आपकी सराउंडिंग में जो पास करती है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द बुलेट बीइंग स्ट्रीमलाइन। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है वो हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। अब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट देख लें जो कि आपके फास्ट मूव कर रहे होते हैं सारे सारे जो होते हैं वो सामने से स्ट्रीमलाइन होते हैं, यानी कि दे आर नॉट फ्लैट फ्रॉम द फ्रंट। उनके हमेशा से सामने जो आपकी वो जो है वो एक यू कैन से कि नोक तरह की आपकी पलक निकली होती है जो कि शो कर रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका होता है दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली स्ट्रीमलाइन। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को अपने स्ट्रीमलाइन बना के भी फ्रिक्शन को जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जितने भी आपके मतलब कि इसके अलावा आप यू मस्ट हैव सीन कि आपके जो रॉकेट्स होते हैं, आपकी जो स्पेस शटल होती है, आपकी जो बुलेट्स होती हैं, आपके जो कैनन्स होते हैं, ऑल दिस जो आपकी चीज़ें होती हैं ये सारी सारी आपकी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती हैं सो दैट दे कैन मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड दे कैन रिड्यूस फ्रिक्शन अ लॉट। वो जो फ्रिक्शन आप जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि दे कैन जो है वो ईजिली यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिलहाल तो मैं ही यार बता दूँ मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम वो जो है ना उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि आपको जो ऑब्जेक्ट है
वो इसी से वो कर सके, इसका फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? वो तो ये किया था कुछ नहीं वैसे क्या। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से स्ट्रीम कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, स्ट्रीमलाइन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत लीस्ट एयर रेजिस्टेंस होती है उस पर लग रही होती है। ठीक है, ताकि आपको जो आपको वो फोर्सेस कम से कम आपके लगे इसमें। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या हमारा, रिड्यूस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द यू कैन से सरफेस। ठीक है, तो जो भी आपके सरफेस है उस सरफेस पे जो भी आपकी फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम उन फोर्सेस को रिड्यूस कर दें फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, तो उसको भी रिड्यूस करने के बाद भी जो है वो इजीली जो है वो अपनी फ्रिक्शन जो होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक बुक है, ठीक है, आपके पास एक यू कैन से टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रखी हुई है। टेबल है, इस टेबल का आपकी यहाँ पे लेट्स सपोज एक बुक पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे देखो आपकी एक बुक पड़ी हुई है, तो जो इसके पे जो फोर्सेस जो लग रही है, इससे आपको नीचे जो है इस बुक का वेट लग रहा है, और अपवर्ड जो है वो आपकी जो है वो एयर अपवर्ड जो है वो आपकी रेजिस्टेंस लग रही है टेबल की। अब ये जो फोर्सेस आपकी ये लग रही हैं, फोर्सेस आपकी कम लग रही है, लेकिन अगर मैं इस बुक के ऊपर जो है वो एक बुक और रख दूँ लेट सपोज, फिर उसके ऊपर एक बुक और रख दूँ, उसके ऊपर मैं अपना जो बैग भी रख दूँ, तो इससे क्या आप जब मतलब फोर्सेज आप ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उससे होगा ये कि आपकी जो ये बिल्कुल बॉटम वाली बुक है, इस बॉटम वाली बुक के दरमियान जो फ्रिक्शन लग रही होगी, नाउ फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज। यानी कि अब क्या होगा, आप ये वाली फोर्स भी लगा रही होगी, फोर्सेज जो आपकी होगी, द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल बी इंक्रीज। तो जितनी ज़्यादा आपकी फोर्सेज इंक्रीज करेंगी, जितना ज़्यादा आपकी फोर्स बढ़ेगी, आपकी जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी जो हवा होगी आपकी जो उतनी ही ज़्यादा जो आपकी वो बढ़ जाएगी। तो दिस इज बेसिकली अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, के वी कैन रिड्यूस द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर आप जरूरी है वो आप किसी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से उसकी फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली यू कैन से कि आप इजीली जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल बताई थी, जिसमें कि आपकी एक बुलेट ट्रेन थी और आपकी नॉर्मल ट्रेन थी। बुलेट ट्रेन में भी नॉर्मली जब आपको फिर यही हुआ था कि बुलेट ट्रेन जो आपकी होती है उसकी जो सरफेस थी, दैट सरफेस वाज मेड स्ट्रीमलाइन, उसकी सरफेस को जब वो हमने जब वो स्ट्रीमलाइन बनाया था, तो उसको जब हमने स्ट्रीमलाइन सरफेस को इसलिए बनाया था ताकि हम जो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो उस पर लग रही है, एयर रेजिस्टेंस उस पर लगी, उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो वो हमने वहाँ पे रिड्यूस की थी, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रिक्शन थी वो हमारे वहाँ पे रिड्यूस हो गई थी। तो वी कैन ऑल्सो डू दैट थिंग कि हम फोर्स रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सिंस फ्रिक्शन इज बेसिकली अ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन जो आपकी होती है वो आपकी कांटेक्ट फोर्स होती है, तो वी कैन रिड्यूस द एरिया इन कांटेक्ट। ठीक है, जो एरिया इन कांटेक्ट होता है, उस एरिया इन कांटेक्ट को रिड्यूस करके भी हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन वी डू, वी कैन रिड्यूस द एरिया इन कांटेक्ट। So whenever we reduce the area in contact, so we can reduce the friction. Yes, but any question regarding this? ओके बेटा, सो ये हम लोग बेसिकली कर रहे थे कि वी कैन आल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन बाय दिस एज वेल, कि आप जो एरिया इन कांटेक्ट आप वो कम सर करें। एरिया इन कांटेक्ट कौन सा? जो एरिया आपके कांटेक्ट में है, लेट्स सपोज कि आपका जो टेबल है, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर टेबल आपके इस तरह का होता, ये टेबल का जो बॉटम होता है वो बॉटम बिल्कुल ऐसा होता, लाइक दिस, दिस इज योर होल टेबल। ठीक है, और इस टेबल के ऊपर जो है ना वो आपने क्या किया हुआ है, लेट मी रब दिस थिंग। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये कि आपका ये टेबल है, और इस टेबल के ऊपर जब आपने कोई भी अपनी जब वो लेट्स सपोज कोई चीज़ आपने रखी हुई है, और इस टेबल का जब लेट्स सपोज अपना वेट भी है, तो इस टेबल के ऊपर आपने यहाँ पे जो लेट्स सपोज एक आपने ये बुक रखी हुई है, समथिंग लाइक दैट। अब इस टेबल में अगर आप देखें तो ये जो टेबल का जो पूरा बॉटम सरफेस है, ये पूरी बॉटम सरफेस है वो
इन कांटेक्ट है, तो जब ये पूरी पूरी बॉटम सरफेस इन कांटेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन आपकी ज्यादा होगी। फ्रिक्शन आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि आपका जो एरिया इन कांटेक्ट है वो आपका ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इस टेबल को पुश करूंगा ज़मीन के ऊपर, तो पुश करने से क्या होगा, मेरा जो वो आई वुड हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। लेकिन अगर मैं इस टेबल के नीचे यहाँ पे इस तरीके से लेट्स सपोज के दो टांगे लगा दूँ, इस तरीके से एक टांग मैंने यहाँ लगा दी इस टेबल की, ये एक टांग यहाँ लगाई, यानी चार टांगे मैंने लेट्स सपोज लगा दी टेबल की। अब इसमें देखो क्या होगा, जो एरिया इन कॉन्टैक्ट होगा विल बी जस्ट दिस वन, सिर्फ इतना जो एरिया जो कि आपका इन कॉन्टैक्ट होगा बिटवीन द टू बॉडीज। और जब एरिया इन कॉन्टैक्ट आपका जब वो कम होगा, तो जिससे फिर होगा ये कि आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि वी कैन ऑल्सो डू दैट, कि आपका ये जो एरिया इन कॉन्टैक्ट ज़्यादा था, आपने क्या किया, नीचे इसके व्हील लगा दिए। ठीक है, गाड़ी की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, और ये मैंने आपको व्हील इसकी भी एग्जाम्पल दी थी कि आपने इसके नीचे आपने व्हील लगा दिए। अब व्हील लगाने से क्या होगा, जो एरिया इन कांटेक्ट था पहले, तो पूरा पूरा बॉटम सरफेस जो होती है वो टेबल की इन कांटेक्ट थी। अब सिर्फ और सिर्फ इतना सा पोर्शन आपका है जो कि व्हील्स का आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सिर्फ इतना हिस्सा जब आपका इन कांटेक्ट होगा, और जब इतना कम हिस्सा आपका जब वो इन कांटेक्ट होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपकी जो फ्रिक्शन है वो आपकी फिर जब वो ऑटोमेटिकली जब वो रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जो आपकी नॉर्मली है वो इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो एरिया इन कॉन्टैक्ट जब आपका जितना ज़्यादा कम होगा, आपकी जो फ्रिक्शन होगी वो उतनी ज़्यादा आपकी वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो वी कैन रिड्यूस द एरिया इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसिस सो दैट वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हम इस तरीके से भी फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट मेथड क्या है फ्रिक्शन रिड्यूस करने का, कि वी कैन रिप्लेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद रोलिंग फ्रिक्शन। वो भी आपके सेम यही एग्जाम्पल है। ठीक है, वी कैन रिप्लेस sliding friction with rolling friction। ठीक है, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के साथ। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि आपको जो ये टेबल है, इस टेबल को आपने मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर तो इसके नीचे आपके व्हील्स नहीं लगे हुए होंगे, देन आई हैव टू यू कैन से स्लाइड दिस टेबल ओवर अनदर सरफेस, और उसको फिर मुझे मूव करने के लिए जो है वो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसी नीचे जो ये जो सरफेस आपकी टेबल की स्लाइड कर रही है ज़मीन के ऊपर, अगर मैं इसी के नीचे जो है वो व्हील्स लगा दूँ, तो व्हील्स लगाने से फिर क्या होगा कि नाउ इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, instead of the table sliding over another surface, the table will now roll on the other surface। तो आप जब रोल करेंगे तो रोल करने में डेफिनेटली जो है आपकी जो इजीली जो है वो आपकी जो बॉडी है वो मूव कर सकती है। तो इससे जो है हम इस तरीके से इसको ये करते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो इजी जो है वो मूव कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद द रोलिंग फ्रिक्शन। यस, एनी क्वेश्चन विद दिस? अच्छा, इसके अलावा हम एक और इंस्ट्रूमेंट अपनी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉल बेरिंग्स। वी कैन यूज बॉल बेरिंग एज वेल। ठीक है, हम बॉल बेरिंग यूज करके भी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं, नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन कि आपके पास जो है वो छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट से जो डिफरेंट साइज के आपके मतलब कि मेटेलिक बॉल्स होते हैं जो कि यूजुअली आपके स्टील के बने होते हैं। ये जो आपके बॉल्स होते हैं दोस्त बॉल्स कॉल्ड योर बॉल बेरिंग। सो वी कैन इजीली नॉर्मली अगर आप बात करते हैं व्हील्स की, तो व्हील्स में अगर इफ यू वांट योर व्हील टू यू कैन से इजीली रोटेट एंड टू फर्दर रिड्यूस फ्रिक्शन, तो उसके लिए फिर हमें जो वो बॉल बेरिंग यूज करना पड़ता है। बॉल बेरिंग, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग जो आपके होते हैं वो फ्रिक्शन को जो वो रिड्यूस कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद द रोलिंग फ्रिक्शन। तो बॉल बेरिंग जो आपको होते हैं इसमें भी आपके बॉल जो है वो बॉल्स होते हैं जो कि आपको जो है वो रोल करके आपके फ्रिक्शन को जो है फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। सर ये टायर में होते हैं ना? जी जी बिल्कुल, आपके टायर्स में हर जगह पे आपके बॉल बेरिंग्स आपके होते हैं। लेट मी सर्च अ डायग्राम फॉर बॉल बेरिंग, मैं आपको दिखा दूं। सर देखा वैसे। कुछ बच्चों ने नहीं देखा होता यार। ये दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू द बॉल बेरिंग्स नाउ। बॉल बेरिंग्स जो नॉर्मली आपका होता है वो नॉर्मली इस तरह का होता है। अम्म,
वेट सो दिस इज हाउ बेसिकली बॉल बेरिंग लुक्स लाइक। ठीक है, अगर आप इस बॉल बेरिंग को देखें तो इसमें जो है वो आपके इस तरीके से सेंटर में एक तो ये दो सर्फेस हैं जो कि आपस में स्लाइड करती हैं। ठीक है, ये जो आपकी दो सर्फेस यहाँ पे बनी हुई हैं, एक आपकी ये वाली सरफेस है, दिस सरफेस, एंड दूसरी आपकी ये वाली सरफेस है। ये दोनों सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे को बेसिकली स्लाइड करती हैं, तो फिर उसके क्या होगा, फ्रिक्शन आपकी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, बीच में देखें वी हैव इंसर्टेड दीज थिंग्स, ये आपकी बॉल्स हैं, दीज आर बेसिकली योर बॉल्स। यहाँ पे हम जो है वो रोल्स बॉल्स डालते हैं, ये जो आपके बॉल्स होते हैं, दीज बॉल्स मेक दीज टू सर्फेसेस, ये जो मैंने यहाँ पे दो सर्फेस आपको यहाँ बताई हैं, दीज बॉल्स मेक दीज टू सर्फेसेस यू कैन से रोल ओवर अनदर सर्फेस। और ये जब आपस में सर्फेस एक दूसरे के ऊपर जब आपके सीख से रोल करती हैं तो बिकॉज ऑफ देयर रोलिंग we can reduce you can say फ्रिक्शन जो आपकी होती है वो फ्रिक्शन को जो वो ग्रेटली हम जिससे से वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट फ्रिक्शन इज। ठीक है, तो ये आपका बॉल बेरिंग आपका इस तरीके से होता है। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? तो दीज आर बेसिकली योर नंबर ऑफ मेथड्स जिनके जरिए हम वो फ्रिक्शन को जो वो रिड्यूस कर सकते हैं। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो मेथड है, दे कैन आस्क यू अबाउट एनी मेथड, किसी भी एक मेथड के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि यू हैव टू टेल अबाउट दैट मेथड और राइट डाउन अबाउट दैट पर्टिकुलर मेथड। इसके जरिए हम वो इसको कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो अच्छा, इसकी बहुत सारी आपकी जो नॉर्मल डेली एग्जाम्पल्स भी आपकी होती हैं फ्रिक्शन की। बेसिकली फ्रिक्शन जो आपकी होती है दैट इज यूजफुल in certain situation and that is also you can say dangerous in certain situations as well. For example, I've told you earlier कि friction जो है that enables you to walk. तो हम जब walk कर रहे होते हैं, हम जब कुछ चीज़ खा रहे होते हैं, when we are writing with our pen, when we are you can sitting on the chair, all these phenomena have friction involved in them. अगर हमारे हाथों के दरमियान और पेन के दरमियान friction नहीं होगी then we will not be able to hold the pen. अगर हमारे हाथों के दरमियान और खाने के दरमियान friction नहीं होगी then we will not be able to you can say hold और फूड। तो नॉर्मली जो फ्रिक्शन आपकी होती है वो यहाँ पे आपकी जो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपकी होती है। लेकिन अच्छा, इसके अलावा यू मस्ट हैव सीन कि आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं व्हेन देयर कार्स आर मूविंग, तो कार्स आपकी जो मूव करती है दैट इज मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो कार्स आपकी थी दोज कार्स कैन ईजिली मूव ऑन द रोड। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन मूव मतलब ख़त्म कर दें, यू मस्ट हैव सीन कि जब विंटर्स होती है तो विंटर्स में आपको जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी बर्फबारी होती है वहाँ पे कार्स आर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्स टू मूव। और नॉर्मली जो कार्स आपकी होती हैं वो मूव नहीं करती स्नो के ऊपर, दे बेसिकली स्टार्ट स्लाइडिंग। तो जो कार आपकी स्लाइड करती है दैट इज बिकॉज ऑफ लीस या यू कैन से लेस फ्रिक्शन प्रेजेंट देयर। तो फ्रिक्शन जो आपकी होती है दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सिमिलरली फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग एज वेल। अगर कोई गाड़ी आपकी मूव कर रही है रोड के ऊपर एंड इफ यू वांट टू स्टॉप दैट कार, तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी बिटवीन द कार एंड यू कैन से आपकी जो कार है उसके जो व्हील्स हैं उन व्हील्स के दरमियान और आपकी जो रोड है उसके दरमियान जब तक फ्रिक्शन नहीं हुई देन यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योर कार वेरी इजीली। और इसका आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि कभी अगर आप एक गाड़ी मतलब रोड के ऊपर कहीं पानी गिरा होता है, यहाँ पर आपका जो रोड के ऊपर ऑयल गिर जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑयल आपका जो रोड होता है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है और इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्स टू स्टॉप, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो इस वजह से भी आपके नॉर्मली होते हैं। बेसिकली वी शुड मतलब फ्रिक्शन जो आपकी होती है वो आपकी ज़रूरी भी है और इट्स वेरी यू कैन से मुश्किल भी है आपके लिए, इट्स वेरी एडवांटेजेस भी है और इसके जो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं आपके। फ्रिक्शन की और भी बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताई थी कि आपकी जो नाइफ होती है दैट नाइफ इज़ वेरी शार्प, और वो अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो बेसिकली आपको वो लगती तो सरफेस बहुत स्मूथ है, लेकिन बेसिकली उसकी सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, दैट इज़ वेरी रफ सरफेस। एंड बिकॉज ऑफ दैट रफ सरफेस किसी भी चीज़ को जो है वो नाइफ आपकी जो इजीली जो कट कर सकती है, इजीली काट सकती है। तो दिस इज बेसिकली योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। यस बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ।